सो हेलो जी, क्या हालचाल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले बेसिकली आर्डिनो यूनो एंड आर्डिनो नैनो। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली इनके जो हमने देखा है प्रीवियस वीडियोस में कि आर्डिनो यूनो क्या होता है, आर्डिनो नैनो क्या होता है, लेकिन उसका बेसिकली इनिशियल लेवल पे उसका डिफरेंस क्या होता है, हम प्रोग्रामिंग में क्या चेंजेस करने होता है। तो वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले कि आर्डिनो यूनो एंड आर्डिनो नैनो के बीच में क्या बेसिकली डिफरेंसेस होते हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम हर रोज़ लेके आते हैं। यूनो एंड ऑर्डिनो नैनो, इनका बीच का जो फर्स्ट वाला डिफरेंस होता है, जो मतलब मेजरली देखा जाता है, जिसकी जो ऑर्डिनो यूनो की साइज़ होती है थोड़ी सी मतलब एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनो नैनो साइज़ बड़ी होते हैं। उसके बाद जो ऑर्डिनो यूनो होता है उसमें जो हम बेसिकली टू टाइप्स देखते हैं, एक तो होता है हमारा एसएमडी वाला ऑर्डिनो एंड जो होता है एक ऑर्डिनो डीआईपी आईसी वाला। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है इसको बोलते हैं 8MEGA32 आईसी। ठीक है, 8MEGA32 8P। देन यहाँ पे जो लगी है ये भी 8MEGA32 8P ही आईसी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लगी हुई है वो एसएमडी आईसी। सेम ऐसे ही आईसी यहाँ पे ऑर्डिनो यूनो पे लगी होती है, उसे कहते हैं हम ऑर्डिनो यूनो एसएमडी वाला। एंड जो यहाँ पे ऐसी कुछ आईसी लगी होती है उसको कहते हैं हम ऑर्डिनो डीआईपी आईसी वाला। ठीक है, तो इस मतलब ऑर्डिनो एसएमडी आईसी वाला ऑर्डिनो डीआईपी आईसी वाला, इसमें डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो मोस्टली डिफरेंस होता है वो होता है उसकी प्राइसिंग में, क्योंकि जब हम कोई भी ऑर्डिनो शील्ड लेते हैं तो हमें उसके लिए बेसिकली ऑर्डिनो यूनो ही चाहिए होता है, क्योंकि ऑर्डिनो नैनो पे लगने वाले शील्ड बेसिकली अवेलेबल नहीं होते। अगर आपको चाहिए मतलब ऑर्डिनो यूनो के साथ नैनो के साथ अगर आपको कोई शील्ड लगानी हो तो बेसिकली यहाँ से हमें कुछ वायर्स निकाल के हमें शील्ड को लगाने होते हैं, जो कि हमारे वायर कनेक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनो यूनो में ये फैसिलिटी होती है कि कोई भी कनेक्शन हम बेसिकली कपलर टू कपलर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब अगर आपको कोई शील्ड लगानी हो तो ज़्यादा इजी हमारा कन्वीनियंट हमारा जो होता है वो ऑर्डिनो यूनो होता है। तो आप ऑर्डिनो यूनो आइस मतलब एसएफडी वाला ले लो या फिर डीआईपी आइस वाला। बस यहाँ पे वही डिफरेंस होता है कि एसएफडी वाला जो डीआई होता है वो थोड़ा सा प्राइस में कम होता है, एंड जो ये वाला होता है ये थोड़ा सा प्राइस में ज़्यादा होता है। सो अगर फर्स्ट डिफरेंस इज देखो, जैसे कि यहाँ पे चार्ट में दिखाया गया कि यहाँ पे बेसिकली जो हमारे कंटेंट होने वाले मतलब हम क्या किस बेसिस पे हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने वाले वो दिखाया गया है। उसके बाद ऑर्डिनो यूनो एंड ऑर्डिनो नैनो। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉलम होने वाला है वो होने वाला है ऑर्डिनो यूनो का, जो सेकंड कॉलम होने वाला है वो होने वाला है नैनो का। देखो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो प्रोसेसर जो आईसी लगी हुई होती है वो 8MEGA32 8P आईसी लगी होती है ऑर्डिनो यूनो में भी और नैनो में भी। देन यहाँ पे इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 5 वोल्ट हमें जो इनपुट में देना होता है, जो हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो अप टू 7 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक ऑर्डिनो यूनो में भी सेम है और नैनो में भी सेम है। उसके बाद आता है हमारा स्पीड ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू का जो स्पीड होती है वो यहाँ पे बेसिकली जो 16 मेगाहर्ट्ज़ का जो क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है वो यहाँ पे 16 मेगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे सीपीयू स्पीड प्रोवाइड करता है। देन ये आता है हमारा एनालॉग इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट के पिन जो होते हैं यहाँ पे दोनों में भी बेसिकली आउटपुट के लिए एनालॉग पिन कोई नहीं होती है, बस यहाँ पे जो एनालॉग पिन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट कनेक्ट करते मतलब लेते। तो यहाँ पे जैसे देखा है कि ऑर्डिनो यूनो में 6 पिन होते हैं जो कि इनपुट के लिए होते हैं एनालॉग में, एंड नैनो में 8 पिन देखा जाए तो यहाँ पे जो नैनो ही है इसके 2 पिन इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिजिटल इनपुट आउटपुट और PWM पिन। जो स्लैश के बाजू वाला जो PWM है वो यहाँ पे दिखाया गया है 6 ठीक है, मतलब यूनो में भी 6 है और नैनो में भी 6 है। जो 14 लिखा है वो इनपुट आउटपुट डिजिटल पिन है, मतलब D0 से लेके D13 तक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा EEPROM, उसके बाद /SRAM जो कि KB में दिखाया गया है। उसमें जो EEPROM यूनो में है वो होने वाला है 1 KB की, एंड जो SRAM है वो 2 KB की, सेम ऑर्डिनो यूनो नैनो में भी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फ्लैश नाम का पार्ट। जो फ्लैश मेमोरी होती है वो ऑर्डिनो यूनो में और नैनो में बेसिकली अगेन सेम होती है, जो कि 32 की होती है मतलब KB की। उसके बाद आता है हमारा USB। तो जो ऑर्डिनो यूनो और ऑर्डिनो नैनो में बेसिकली एक ही डिफरेंस होता है, जो मतलब ये जो पॉइंट किया जा सकता है बहुत ईजिली, तो वो है जो ऑर्डिनो यूनो में USB लगाया जाता है वो रेगुलर वाला है अपना USB होता है, लेकिन जो ऑर्डिनो यूनो में लगाया जाता है वो होता है मिनी। ठीक है, मतलब जो USB मिनी होता है। उसके बाद आता है हमारा USART। तो जो ऑर्डिनो यूनो होता है वो उसमें सिर्फ एक ही पिन दिया गई होती है जो हमें USART को सपोर्ट करती है, लेकिन नैनो में भी देखा जाए तो सिंपली एक ही पिन होती है। ये तो हो गया हमारे जो डिफरेंसेस है बेसिकली हार्डवेयर टाइप पे, लेकिन जो बेसिकली हमें डिफाइन किया जाता है जैसे ऑर्डिनो यूनो एंड ऑर्डिनो नैनो में जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है वो कैसे किया जाता है। तो जो ऑर्डिनो यूनो होता है ऑर्डिनो नैनो में बेसिकली दोनों एक ही सॉफ्टवेयर से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो होता है ऑर्डिनो आईडी।
ठीक है। आपको बेसिकली गूगल पे जाके ऑर्डिनो आईडी सिंपली टाइप करना है, देन वहाँ पे आपको ऑर्डिनो आईडी की जो फर्स्ट लिंक है कि हमें जो arduino.cc पे जाके हमें देखना है कि वही से हमें बेसिकली फाइल डाउनलोड करनी होती है। देन आपने फाइल डाउनलोड किया, देन उसके बाद आपने प्रोग्राम भी लिख लिया। देन वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली हमें ऑर्डिनो यूनो और ऑर्डिनो नैनो में क्या डिफरेंसेस होता है वाइल प्रोग्रामिंग टाइपिंग, ठीक है। मतलब हम टाइप करते हैं तो क्या डिफरेंस किया जाता है। तो बेसिकली जो ऑर्डिनो यूनो और ऑर्डिनो में हमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जैसे ऑर्डिनो यूनो के लिए लिखते हैं, ऑर्डिनो यूनो के लिए दोनों भी हम सेम ही बेसिकली जो प्रोग्रामिंग होती है सेम ही लिखनी होती है। बस जब हम अपलोड करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमें देखना होता है जो टूल्स में ऊपर जो टूल का आइकन दिया होता है वहाँ पे क्लिक करके हमें बेसिकली जाना होता है हमारे बोर्ड सेक्शन में, जहाँ पे हमें बेसिकली ऑर्डिनो यूनो है, ऑर्डिनो नैनो है, उसके बाद जो माइक्रो है, लिली पैड है, वो कौन सा पोर्ट है मतलब बोर्ड है वो हमें डिफाइन करना होता है। वहाँ पे हमें क्लिक करना होता है, देन हमें पोर्ट डिफाइन करना होता है जो हमारे जिस सेक्शन पे हमारा बेसिकली बोर्ड लगा हुआ है। तो उसके बाद हम बेसिकली अपलोड पे क्लिक करें तो हमारा जो भी प्रोग्रामिंग है वो अपलोड हो जाता है। तो वही है कि जहाँ पे अगर आपको अगर ऑर्डिनो यूनो और ऑर्डिनो नैनो बेसिकली जो डिफरेंसेस होते हैं वो बेसिकली ऑर्डिनो हार्डवेयर बेस्ड होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड पे कोई डिफरेंसेस नहीं होते। देन अगर आपको जब आप लोड करते हो आपने प्रोग्राम लिख लिया, आपका कंपाइलेशन हो गया लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका जब अपलोड कर रहे हो तब आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही, दिक्कत जा रही है, तो उस पर जो प्रॉब्लम्स है उस पर बेसिकली हमने एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड आप सिंपली वहाँ से देख सकते हो कि उस वीडियो को पर्टिकुलर जाके कि आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हर एक प्रॉब्लम वहाँ पे कवर किए गए हैं। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो बेसिकली जो इनिशियल लेवल पे आपको जो प्रॉब्लम्स जाते हैं, जो दिक्कत जाती है वो आपको नहीं जाने वाली। तो मेक श्योर कि जो भी आप ऑर्डिनो यूनो या फिर ऑर्डिनो नैनो जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले आप वो वीडियो देख लो, क्योंकि जब अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको जो दिक्कत आ रही होंगी या फिर आने वाली हो तो वो आपको अवॉइड कर सको। तो ये कुछ था आज की वीडियो में। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम हर रोज लेके आते हैं।